जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 माह एरियर, एडवांस इंटीमेशन के मैसेज को लेकर, साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर आज की बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस अवधि का लगभग आधा समय पूरा हो चुका है। कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और विभिन्न विभागों से मिले सुझाव के आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब अगले चरण में आयोग इन सभी सुझावों का विश्लेषण करेगा और वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़ी अपनी अंतिम सिफारिशों पर काम को आगे बढ़ाएगा। यानी दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं संसद से आई बड़ी जानकारी की। यूपीएस और एनपीएस को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे गए। सरकार ने अपने जवाब में बताया कि 19 जुलाई 2026 तक लगभग 1,18,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प को चुना है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यूपीएस और एनपीएस को बंद करने को लेकर कोई भी हम बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, न ही हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। दोनों योजनाएं फिलहाल जारी रहने वाली हैं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर आए ताजा अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं सीएपीएफ के जवानों की। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। लाखों जवानों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई है। क्या इन जवानों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? यदि हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन हाउस रेंट अलाउंस के नियम को लेकर है। अगर पत्नी और पति दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर कार्यरत हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोनों में से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित हो जाता है तो दूसरे कर्मचारी को एचआरए नहीं दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि फिलहाल इस नियम में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। पांचवी और अगली बड़ी अपडेट आई है महंगाई भत्ते को लेकर। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार डीए 18% से बढ़ाकर 38% किया जाएगा। वहीं 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में भी बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी और पात्र कर्मचारियों को बकाया राशि का लाभ भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तो पश्चिम बंगाल के कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर निकलकर ये जो खबर आई थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अब केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर क्या जानकारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनरों को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत 60% के साथ सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का आंकड़ा बदल चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार हर 6 महीने अंतराल पर महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के आंकड़ों में संशोधन करते हुए आपको दिखाई देती है। उसी के तहत अब 1 जुलाई 2026 से एक बार फिर बड़ा संशोधन आपको देखने को मिलने जा रहा है। साल में 2 बार महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जनवरी में यह परिवर्तन पहले ही हो चुका है। अब जुलाई का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जुलाई में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का फायदा आपको देखने को मिलेगा और आपकी सैलरी, पेंशन में इसका फायदा आपको कब से जुड़कर मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई महीने में बढ़ाया जाता है, उसका ऐलान केंद्र सरकार हर साल अक्टूबर के महीने में कैबिनेट मीटिंग के बाद करती है। तो ऐसे में इस बार भी आपको अक्टूबर महीने में जुलाई में मिलने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का ऐलान देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर महीने में ऐलान हो जाने के बाद आपको अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन, बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 63% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। और साथ में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर कुल मिलाकर 3 महीने का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का फायदा पाने के लिए अक्टूबर महीने का इंतजार करना होगा। जब केंद्र सरकार इसे कैबिनेट से अप्रूवल देगी, उसके बाद आपको सैलरी, पेंशन में इसका फायदा जुड़कर देखने को मिल जाएगा।
अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए है। आने वाले समय में आपको 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार के पास पेंशन भोगियों के लिए विशेष तौर पर कुछ मांगे भेजी गई हैं, जिनमें से कुछ मांगे 8वें वेतन आयोग में लागू हो सकती हैं। गोपनीय सूत्रों ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। नाम न लेने की शर्तों पर कहा गया है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग में पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी सौगातें देखने को मिलेंगी। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन धारकों के लिए कुछ अहम बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ताकि पेंशन धारकों के जीवन स्तर को उच्च स्तर पर ले जाया जा सके। आई जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की कमेटी कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम करने को लेकर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि अभी 15 वर्ष निर्धारित है, इसे घटाकर 11 या 12 साल करने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस पूरे मामले को लेकर अपना रोड मैप तैयार कर रही है कि किस प्रकार कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किया जा सकता है और सरकार पर इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को विश्लेषण किया जा रहा है। यदि इन पर सहमति बनती है तो आपको 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम होते हुए दिखाई दे सकती है, जैसा कि अभी खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की कमेटी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के गणना वाले फॉर्मूले में भी बदलाव को लेकर काम कर रही है। बताया गया कि महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फॉर्मूले में आज के परिवेश के हिसाब से बदलाव को लेकर कर्मचारी पेंशन भोगियों को भविष्य में फायदा दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फॉर्मूले में इस कदर परिवर्तन करना चाहती है ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को बाजार की वास्तविक महंगाई के अनुरूप ही बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिले। दोस्तों देखने में आता है कि महंगाई भत्ता महंगाई राहत पिछले 10 वर्षों से महज 2 ही या 3% बढ़ पाता है, लेकिन महंगाई तीव्र गति से बढ़ती है, इसलिए सही फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव किया जा सकता है और 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस पूरी मांग को लेकर भी गंभीर है और विचार कर रही है। आने वाले समय में यह बदलाव आपको 8वें वेतन आयोग में लागू होते हुए दिखाई दे सकता है, जिसके बाद आपका महंगाई भत्ता महंगाई राहत हर 6 महीने अंतराल पर 5 या 6% बढ़ सकता है। वहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक और मांग को लेकर भी गंभीर विचार किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े में परिवर्तन किया जाता है। कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों की ओर से मांग उठाई गई है कि महंगाई भत्ते महंगाई राहत को हर 3 महीने अंतराल पर यानी कि 1 साल में 4 बार बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो बाजार में महंगाई बढ़ चुकी है उसका तत्काल फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों तक पहुंचाया जा सके। अब देखना होगा 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन सभी मांगों पर जो गंभीर विचार कर रही है, आने वाले समय में ये सिर्फ मांगे रह जाती हैं या इन्हें नियम के हिसाब से लागू भी किया जाता है। यदि लागू किया जाता है तो पेंशन धारकों को बड़े स्तर पर बड़ा फायदा पहुंच सकता है। वहीं पर दोस्तों अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल में आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर केंद्र की ओर से कोई भी नया अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें तैर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 18वां एरियर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और 3 किस्तों में इसे जारी किया जाने वाला है। कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में मोटी धनवर्षा आएगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार ने इस प्रकार का कोई भी ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह भरी खबरें फैलती हैं, लेकिन आपको हर खबर पढ़ने के बाद उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करनी है कि वो खबर सही है या गलत है। यदि खबर गलत है तो आपको उसको आगे शेयर भी नहीं करना है, लोगों तक भेजना भी नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते। जय हिंद, जय भारत।